लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान सीट बंटवारे से काफी खुश नजर आ रहे हैं। वजह साफ है, मुखिया चिराग को बीजेपी पार्टी 4 सीट देने को राजी हो गई है, जबकि उनके चाचा पशुपति पारस को भाजपा ने कुछ खास तवज्जो नहीं दी। हालांकि चाचा पशुपति को पीएम मोदी के मंच पर बैठाया तो गया था, मगर वो पार्टी से सीट पाने में कामयाब नहीं हो सके। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा को लेकर अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। खबरों के मुताबिक इसी महीने चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। बताया जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां जिस तरह से चुनाव तैयारियों में जुटी हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। आपको बता दें कि 2019 में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 10 मार्च को ही कर दिया गया था। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पंजाब में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। जी हां, डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और विधायक पद से अपना इस्तीफा दे दिया है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर दी है। खबरों के मुताबिक राजकुमार चब्बेवाल कुछ समय से कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे थे। आगामी चुनाव की तैयारियों के बीच लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग 16 मार्च शनिवार को कर सकता है। बड़ी बात तो ये है कि इसी के साथ ही कुछ और राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में होने हैं, जिसे लेकर तैयारियां चल रही हैं। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव 7 से 8 चरणों में हो सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए सीएए को लेकर केरल स्थित राजनीतिक दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कोर्ट से सीएए कानून पर रोक लगाने की मांग की है। जहां केरल स्थित राजनीतिक दल का कहना है कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाया जाए, इसलिए इस पर रोक लगाने की जरूरत है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर विचार करते हुए 19 मार्च को सुनवाई करने के लिए राजी हो गया है। बिहार में आज 15 मार्च को कैबिनेट विस्तार होना तय माना जा रहा है। खबरों के मुताबिक इससे पहले बीजेपी ने मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे विधायकों की लिस्ट बिहार यूनिट को भेज दी है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले कैबिनेट विस्तार को लेकर भाजपा रणनीति के साथ आगे बढ़ने की प्लानिंग में है। दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी कोई नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती। इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसे चुनावी चंदे के नाम पर जाना जाता रहा है, जिससे राजनीतिक पार्टियों को चुनाव के समय भारी भरकम रकम मिल जाती है। इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी कि सभी राजनीतिक पार्टियों को चुनाव के समय कितना चुनावी चंदा मिला है, जिसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सार्वजनिक कर दी गई है, जिससे राजनीतिक सियासी हलचल तेज होती नजर आ रही है। चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च को भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई को नोटिस जारी कर दिया, जहां कोर्ट का कहना है कि एसबीआई को चुनावी बॉन्ड की संख्या अल्फा न्यूमेरिकल नंबर का खुलासा करने को कहा गया था। इसके बाद एसबीआई ने इस आदेश का पालन नहीं किया, जिससे नाराज कोर्ट ने रजिस्ट्रार को इस डेटा को स्कैन करने के बाद मूल दस्तावेज चुनाव आयोग को सीधा वापस करने का निर्देश दिया है। देश में नागरिकता संशोधन कानून सीएए लागू होने के बाद से ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार पर हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, साथ ही सीएए कानून का विरोध भी कर रहे हैं। इन्हीं कारणों के चलते पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों ने सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसे देख के दिल्ली के मुख्यमंत्री भड़क उठे, जहां उन्होंने एक्स पर लिखा, इन पाकिस्तानियों की ये हिम्मत, इन्होंने तो हमारे देश में गैर कानूनी तरीके से घुसपैठ की, इन्हें तो जेल में होना चाहिए था। मुजफ्फरनगर के उमादर्श शर्मा ने 10 साल तक प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी निभाई। आपको बता दें कि उमादर्श शर्मा प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य के जिला उपाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष रहे। 2021 में कांग्रेस छोड़ के वे सपा पार्टी से जुड़ गए, जहां इन्होंने सपा पार्टी में कुछ ज्यादा दिन नहीं बिताए। हालांकि अब उमादर्श शर्मा ने रालोद का दामन थाम लिया है, जहां नई दिल्ली में रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी की मौजूदगी में उमा दत्त ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है।